अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी महविश खान। आज हम लोग 9th क्लास की चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है इसे हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्री रीडिंग में बेसिकली प्री रीडिंग को मौका जो हमारे पास होता है हर चैप्टर में स्टूडेंट्स की एक साइकी होती है कि हम इसे इग्नोर कर जाते हैं। हम कहते हैं कि यार इसमें से क्या आएगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स होते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि एमसीक्यूज़ मटेरियल होता है, जो कि एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछ लिया जाता है। सो हम इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीडिंग में जो हम प्री रीडिंग में कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि देखो आज हमारा जो आज का चैप्टर है वो हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। अब ये जाने से पहले पीरियोडिक टेबल में आगे जाने से पहले कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल इज़ बेसिकली समथिंग न्यू जब आप 9th क्लास में आते हैं, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में 8 या 7 क्लास में पहले नहीं पढ़ा होता। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो है आप स्टूडेंट्स के लिए एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरीके से बहुत ईजीली तरीके से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 109 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एमसीक्यूज़ है जो आपसे पूछा भी जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं। देयर आर 109 एलिमेंट्स इन आवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स, अब हमने ये तो कह दिया कि 109 एलिमेंट्स हैं, लेकिन पॉइंट आता है कि 109 एलिमेंट्स कब डिस्कवर हुए थे, हमें कब पता लगा कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। सो बाय द एंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ 23 एलिमेंट्स जो थे, हमें सिर्फ और सिर्फ 23 एलिमेंट्स का पता था। हमें सिर्फ 23 एलिमेंट्स जो थे ये नोन थे। फिर क्या हुआ 1870 में हमें जो थे 65 एलिमेंट्स का पता था। हमने 65 एलिमेंट्स का पता था, लेकिन हमें 1925 में 88 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे और आज हमें टोटल 109 एलिमेंट्स का पता है, जो कि टोटल पीरियोडिक टेबल में होते ही 109 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एलिमेंट। व्हाट इज़ एन एलिमेंट। पिछले चैप्टर में इन चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा था कि आपने एक एटम पढ़ा था कि एटम होता है, हमारे पास एक एटम होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, ये सब के बारे में आपने पीछे पढ़ा था। अब जो है हमने इन लोअर क्लासेस हम अक्सर सुनते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। वाटर कहते हैं, हम कहते हैं कि वाटर इज़ एन H2O। वाटर का हम फार्मूला कहते हैं कि H2O फार्मूला है। बट बेसिकली हम पीरियोडिक टेबल से हमें क्या पता लगता है, अब जब कोई भी स्टूडेंट इस फार्मूले को देखेगा तो वो बेसिकली जब वो इसे कहेगा तो वो कहेगा कि ये वाटर है, बट इट इज़ a compound which is made up of 2 elements, which is hydrogen and oxygen. It is made up of 2 compounds which is an elements which is an hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen जब combine होते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, H2O बनता है। इसी तरह बहुत easy example देती हूँ टेबल सॉल्ट की। घरों में जो हमारा नमक इस्तेमाल होता है, बेसिकली ये नमक क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, NaCl होता है। अब इसमें NaCl इज अ कंपाउंड। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक ही चीज़ है। इट इज़ अ कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स विच इज़ सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, अब ये 2 कंपाउंड, फॉर एग्जांपल अब क्या होता है Na+। अब बेसिकली अब ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था। यहाँ पे प्री रीडिंग में भी एक पॉइंट लिखा है कि जो पीरियोडिक टेबल है ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टूल है केमिस्ट्री का। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि अब देखो, अगर हम केमिस्ट्री के लेट्स गो बैक के, जब हमने केमिस्ट्री की आपने डेफिनेशन सुनी होगी कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड एंड इट्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड
कैसे होगा कि अब देखो हम इसके कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड पढ़े। फॉर एग्जांपल जब तक आप लोअर ग्रेड्स में थे आपने NaCl फॉर एग्जांपल NaCl तो चलो ना सुनाओ, H2O इज समथिंग जो आपने सुना था, तब आप क्या कहते थे कि H2O है। आपको ये नहीं पता था कि H2O में हमारे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि केमिकल केमिस्ट्री बेसिकली हमें बता रहा है कि H2O जो है ये एक कंपाउंड है जो कि 2 डिफरेंट एलिमेंट से बना है, जो कि इसीलिए ये एलिमेंट्स का वर्ड जो हम यूज़ करें इस तरह के 109 एलिमेंट्स हैं, जो कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में ये जो एलिमेंट्स हैं ये दीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स मिलियन ऑफ याद रखें प्री रीडिंग में बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने करना है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बेसिकली व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल। हमने ये तो कह दिया कि पीरियोडिक टेबल इज समथिंग जिसमें 109 एलिमेंट्स हैं, बट पीरियोडिक टेबल है क्या? पीरियोडिक टेबल जो है आपकी बुक में पेज नंबर 44 पे बना भी हुआ है, दिस इज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आप जिस तरह देख सकते हो दिस 109, ये 109 इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं। अब हमने पीरियोडिक टेबल तो देख लिया, अब हमने कहा एलिमेंट्स भी कर लिए। अब जो था पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स किस तरह, पीरियोडिक टेबल की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है। बेसिकली पीरियोडिक टेबल की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है कि अ टेबल शोइंग सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज़ नोन एज अ पीरियोडिक टेबल। इसमें बेसिकली क्या होते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं ये इनकी एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट होती है, और एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट में ये रखे होते हैं। अब सिमेट्रिक अरेंजमेंट तो कह दिया, अब हमारे पास क्या हुआ था कि 1913 में मूसले ने एटॉमिक नंबर को जब डिस्कवर किया, 1913 में मूसले ने क्या डिस्कवर किया था, 1913 में मूसले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। तो फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया गया कि इन नंबर की बेसिस पे हम एलिमेंट्स को एक सिमेट्रिक ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा याद करना। तो फिर क्या हुआ कि पीरियोडिक लॉ के मुताबिक एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल इज समहाउ लाइक दिस। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आपको लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे टॉप पे हाइड्रोजन नज़र आएगा, और राइट कॉर्नर पे यहाँ पे टॉप पे हीलियम नज़र आएगा। तो आप देखें क्या हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो क्या है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किसमें सेट हुए, दे आर अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ द इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। लिथियम का हमारे पास क्या आ जाता है 3, फिर आगे 4, फिर ठीक है एंड सो ऑन, ठीक है 109 तक ही जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एलिमेंट कैसे अरेंज होते हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। फिर यहाँ पे हमें एक वर्ड यूज़ हुआ है पीरियोडिक मैनर। हमने कहा कि देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन अ पीरियोडिक मैनर। ये बात जो है अभी जब हम आगे जाएंगे ये बात आपको तब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पीरियड्स एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट। अब क्या है कि जब हमने कहा कि ये पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज हुए हैं, टोटल एलिमेंट हमारे पास 109 है, एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। अब हम बात करेंगे कि पीरियड्स क्या हैं और ग्रुप्स क्या हैं। इसमें पीरियड्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पीरियड्स कहते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल रो होती है दैट इज नोन एज अ ग्रुप, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले हम पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड के अगर हम पीरियड की बात की, मैंने कहा कि पीरियड हमारे पास क्या है, पीरियड हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो होती है, पीरियड हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो होती है। पीरियड में बेसिकली होता क्या है, अब हमारे पास कितने पीरियड्स हैं, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं हमारे पास, 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, दे आर। अच्छा,
अब हम बात करें पीरियड्स में। बेसिकली पीरियड्स में हमने कहा कि पीरियड हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 7 पीरियड होते हैं। अब 7 पीरियड हमने ये तो कह दिया कि 7 पीरियड हैं। अब हम कहें कि जो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट 3 पीरियड्स होते हैं इन्हें हम शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं, क्योंकि जब आप अपने पीरियोडिक टेबल को खोल के देखो तो जो हमारे पास ये पहले 3 पीरियड्स हैं इसमें सबसे कम एलिमेंट्स मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू द फर्दर मोर पीरियड्स। ठीक है, इसीलिए हम फर्स्ट 3 पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं और जो बाकी पीरियड्स हैं उन्हें हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात को जो आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि पीरियड में हमारे पास जो होती है प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज करती हैं। इट ग्रेजुअली चेंजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर किसकी तरफ है? हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर है लेफ़्ट से लेकर राइट की तरफ है। तो हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज करती हैं। केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास चेंज कर रही हैं कि जब हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जब हम हीलियम की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हीलियम। ये दोनों ये जो बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप 1A है ये अल्कलाई मेटल है और ये जो हमारे पास 8 है ये हमारे पास नोबल गैसेस है। खैर ये हम आगे जाके उसमें ग्रुप्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे पास पीरियड्स में कितने पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट हमारे पास था कि पीरियड में हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास था कि पीरियड्स में हमारे पास पहले 3 पीरियड्स जो होते हैं दैट आर नोन एज शॉर्ट पीरियड्स और जो बाकी पीरियड्स होते हैं उन्हें हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। फिर हमारे पास चौथा पॉइंट ये था कि पीरियड में जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट तब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ चेंज करती हैं। ठीक है, अब पीरियड में हमारे पास यही था, यही आपके बुक में लिखा हुआ था। अच्छा, हम बुक से आगे नहीं, मतलब बुक से एक्स्ट्रा हम बुक तक ही में जो बुक में मैं इंफॉर्मेशन लिखी हुई है मैं आपको वही बताऊंगी। लाइक मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह वो लाइक क्योंकि जब मैं खुद पर्सनली लेक्चर्स देखती थी तो मेरा जो सबसे बड़ा मसला होता था मुझे ये होता था कि ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती थी तो ये आपका माइंड टोटली डाइवर्ट कर देता है। मैं आपको उतना ही समझाऊंगी जितना आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ताकि आपको ये लेक्चर सुनने के बाद ही ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड ग्रुप्स। बेसिकली पीरियड की तो हमने बात कही, हमने कहा पीरियड क्या होता है। पीरियड हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो जो है उसे हम पीरियड्स कहते हैं। अब बेसिकली ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स क्या होते हैं कि ग्रुप्स जो है वो हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में ये जो है, अब देखिए ये जो हमारे पास है ये क्या है? ये हमारे पास ग्रुप है। ग्रुप या फैमिली भी कहते हैं इसको ग्रुप या फैमिली भी कहते हैं। देखिए इसको ग्रुप या फैमिली इसीलिए कहते हैं, हमने पीरियड्स में कहा था कि जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास क्या चेंज हो रहा है? हमारे पास प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। लेकिन ग्रुप में एक जो हमारे पास ये एक ग्रुप है इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। मतलब कि जो कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वही लिथियम की प्रॉपर्टी, जो लिथियम की है वही सोडियम की है, जो सोडियम की है वही पोटाशियम की है। और अगर यहाँ पे हम जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की प्रॉपर्टी सेम रहेगी तो ग्रुप ए फैमिली इसीलिए कहते हैं। फैमिली या ग्रुप का वर्ड इसीलिए यूज होता है बिकॉज दे हैव द सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी बात, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम होती है। जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि हम ग्रुप्स को ए या बी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप को जो है नंबर से, रोमन नंबर से आइडेंटिफाई होते हैं या ए और बी। जिस तरह अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखो यहाँ पे रोमन नंबर्स यूज़ हुए हैं और इसके साथ लिखा हुआ है ए या बी लिखा हुआ है। सही है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि ये ए क्यों लिखा हुआ है, बी क्यों लिखा हुआ है। बेसिकली वो ग्रुप्स जिनके जो ए हैं, फॉर एग्जांपल दिस 1A, 2A, 3A, बेसिकली ये ग्रुप्स जो होते हैं दीज आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दीज एलिमेंट इन दिस ग्रुप आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो बी में ग्रुप जो बी होते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है बहुत ही वाज़े तौर पे, ये देखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स लिखे।
अब बेसिकली हमारे पास ए और बी होते हैं। जो हमारे पास ए है उन्हें हमने कहा कि नॉर्मल है, जो बी है वो हमारे पास ट्रांजिशन, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ये मतलब आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ट्रांजिशन हम लोग एलिमेंट इसलिए कहते हैं। ट्रांजिशन किसे बोलते हैं, बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, ये अभी नहीं है, लेकिन ये बस ये याद रखना है कि बी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और जो ए होता है उन्हें नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अब हमने क्या कहा, अब हमारे यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे पास सम ग्रुप्स क्यों, जो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ग्रुप को हमने नाम भी दिए हैं, ठीक है, कुछ ग्रुप्स को हमने नाम दिए हैं, जिस तरह की ये पहला ग्रुप हो गया 1A। दिस 1A इज़ नोन एज अल्कलाई मेटल। जो 1A ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल। जो 2A होता है इन्हें बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो हमारे पास 7A होता है इसे हम कहते हैं हेलोजेंस। और जो हमारे पास 8A होता है इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। इनके कुछ नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी कुछ के नेम, बाकी के नेम्स नहीं हैं, ठीक है। यही आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। और यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।